आज हम डिस्कस करने वाले घेरन संहिता इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट जो क्लासिकल हठ योगा टेक्स्ट है हमारी घेरन संहिता, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले ऑथर, घेरन संहिता जो है वो महर्षि घेरन ने लिखी थी 17th AD सेंचुरी में। टाइप एंड लैंग्वेज यूज्ड, तो टाइप ऑफ टेक्स्ट जो है वो स्मृति टेक्स्ट है और लैंग्वेज जो है वो संस्कृत में लिखी गई है। घेरन संहिता को सप्तांग योग और घटस्थ योग नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें 7 चैप्टर जिनको उपदेश के नाम से बताया गया है। तो 7 चैप्टर्स हैं उनके: षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान एंड समाधि। इसके अलावा जो घेरन संहिता टेक्स्ट है हमारी हठ योगा की क्लासिकल टेक्स्ट, उसमें महर्षि घेरन और किंग जो राजा चंड कपाली थे उनके बीच में जो है वो वार्ता हुई थी। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एम्फेसिस है घेरन संहिता का वो हमारे षटकर्म में दिया गया है। और षटकर्म के लिए ये कहा गया है कि पहले जो है शरीर को ट्रेन करना ज़रूरी है, तब आपका मन जो है वो ट्रेन होता है। ऐसा घेरन ऋषि ने घेरन संहिता में बताया है। आम कुंभ मेवाभत्सो जीर्यमाण सदा घट योगानलेन संध हृदय घट शुद्धि समाचरित। तो घेरन संहिता के फर्स्ट चैप्टर के 8th श्लोक में बताया गया है कि आपके शरीर को एक मिट्टी के घड़े की तरह, जो पका हुआ नहीं है उस घड़े से कंपेयर किया गया है कि कंपेयर्स अनस्ट्रेन्ड बॉडी टू एन अनबेक्ड अर्थन पॉट विच इज़ थ्रोन इन वाटर, सेम बॉडी विल डिके इन द वर्ल्ड, बेक इट हार्ड इन द फायर ऑफ ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एंड प्यूरिफाई इट। कि जैसे अगर हम किसी अधपके या कच्चे घड़े को पानी में फेंक देते हैं और वो गल जाता है, उसी तरह हमारा शरीर है। अगर इस माया में, इस संसार में वो पड़ जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम इस शरीर को अच्छे से ट्रेन करते हैं तो क्या होगा, उसको प्यूरिफाई करते हैं तो वो इस शरीर और इस संसार की जो माया है उससे पर जाके अपने आप यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति कर पाएगा। फिर चैप्टर 1 जो है उसमें आपका मेन एम्फेसिस वैसे भी इसमें षटकर्मा को दिया गया है, पर चैप्टर 1 के 9th श्लोक में बताया गया है कि कौन सी प्रैक्टिसेस, जो इसमें सप्तांग योग बताए गए हैं, तो कौन सी प्रैक्टिसेस किस चीज़ के लिए बताई गई है ये इस श्लोक में बताया गया है। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्यश्च लाघवम प्रत्यक्ष निर्लिप्तश्च घटस्थ सप्त साधनम। तो षटकर्मा जो है वो शोधन या प्यूरिफिकेशन के लिए है। आसन जो है आपकी दृढ़ता और स्ट्रेंथनिंग जिसको हम कहते हैं उसके लिए है। मुद्रा आपकी स्थिरता और स्टेडीनेस के लिए। प्रत्याहार आपके धैर्य और कामिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राणायाम से आपको लाघवम मतलब शरीर जो है वो हल्का हो जाता है, लाइटनेस मिलती है। ध्यान आपका प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन को डेवलप करने के लिए, और समाधि निर्लिप्त होने के लिए या आइसोलेट होने के लिए। तो ये ओवरऑल इन प्रैक्टिसेस का एम इसमें बताया हुआ है। इसके अलावा चैप्टर 1 सेम षटकर्मा पे एम्फेसिस करके वहाँ पे हमारे जो षटकर्म हैं, तो षटकर्म का मतलब ही होता है 6 कर्म। तो 6 कर्म कौन कौन से बताए गए हैं? धौति वस्तिर तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्च चैतानी षटकर्माणि समाचरेत। तो धौति, बस्ती, नेति, लौलिकी यानी कि जिसको हम नौली के नाम से जानते हैं वो, त्राटक और कपाल भाती, ये सब हमारे जो है वो षटकर्म बताए गए हैं। इसके अलावा धौति जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है: अंतर्धौति, दंत धौति, हृद धौति, मूल शोधनम, धौतिम चतुर्विद्याम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। तो ये जो धौतियाँ हैं, अंतर्धौति, दंत धौति, हृद धौति, मूल शोधन, ये 4 जो धौति की विद्याएं हैं, ये क्या करती हैं? ये जो घट है, हमारा शरीर जो घट है उसको निर्मल बनाती है। तो अंतर्धौति में 4 टाइप बताए गए हैं। कौन कौन से? वातसारा, बारीसारा, वहिनी सारा और बहिष्कृता। तो वातसारा जो है उसमें बताया गया है कि क्रो बीक जैसा मुंह बना के एयर को इनहेल करना है और अपने लोअर पैसेज यानी कि एनस से पास आउट करना है।
फिर वारीसारा में बताया गया है मुंह से पानी लेकर के रेक्टम से एलिमिनेट करना। तो वारीसारा को ही जो है हम लघु शंख प्रक्षालन या शंख प्रक्षालन से रिलेट करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि शंख प्रक्षालन जैसी कौन सी क्रिया घेरन संहिता में बताई गई है, तो वो आपकी आएगी वारीसारा। फिर उसके बाद है वहिनीसारा, जिसको हम अग्निसार के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा उसमें बताया गया कि जो नेवल नॉट है हमारी, उसको स्पाइन के पास ले जा करके उसके 100 टाइम्स जो है वो स्ट्रोक्स को करने हैं वहिनीसारा के या अग्निसार के, 100 टाइम्स करने के लिए बताया गया है। देन हमारे अंतर्धोती का लास्ट पार्ट है हमारा बहिष्कृता। तो बहिष्कृता में बताया गया है क्रो लाइक बीक बना के जो है एयर को मुंह से लेना है। 1.5 आवर के बाद उसको नेवल डीप वाटर में खड़े होके, मतलब आपके नाभि तक के पानी में खड़े होकर के अपनी संकट नाड़ी यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को निकाल के वॉश करके फिर आप उसको जो है वो करें, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट ये इसका प्रोसीजर घेरन संहिता में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा दंड धोती। तो नेक्स्ट है हमारा धोती जो है वो दंड धोती। तो दंड धोती 4 तरीके की, इसको 5 काउंट किया गया बट 4 तरीके की होती है। दंतमूल क्लींजिंग ऑफ टीथ, जिह्वा शोधन क्लींजिंग ऑफ टंग, कर्णरंध्र क्लींजिंग ऑफ ईयर एंड कपाल रंध्र क्लींजिंग ऑफ साइनसेस। देन वी हैव अवर हृद धोती, यानी कि जो हर्ट रीजन है, ट्रंक रीजन है, उसको कैसे हम क्लीन करेंगे। तो दंड धोती, वमन धोती एंड वस्त्र धोती। और लास्ट जो धोती है हमारी वो है मूल शोधन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो अंतर धोती, जैसे कि हमने बताया कि वातसारा जो है वो क्या हेल्प करता है, डिस्ट्रॉय, बेनिफिट क्या है उसका, डिस्ट्रॉय ऑल डिसीजेस, इंक्रीजेस डाइजेस्टिव फायर। वारीसारा, जिसका प्रोसीजर जो है हमारे शंख प्रक्षालन से मिलता जुलता है, वो क्या करता है, लुमिनस शाइनिंग बॉडी देता है। वहिनीसारा और अग्निसारा जो है वो सक्सेस इन योगा, इम्प्रूव डाइजेस्टिव फायर, डिक्रीजेस डिसीजेज ऑफ स्टमक। और जो बहिष्कृता है वो हमारे शरीर को जो है भगवान की तरह बनाता है, गॉड लाइक बॉडी जो है वो देता है। दंत धोती, तो दंत धोती जो है उसमें सबसे पहला है दंत मूल। तो दंत मूल यानी कि क्लींजिंग ऑफ टीथ विद केचू और खादिर। केचू और खादिर 2 तरीके के हर्ब्स हैं जिसको यूज़ करके टीथ क्लींजिंग को बताया हुआ है, और ये एक बार यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है। देन जिह्वा शोधन या टंग क्लींजिंग, तो इलांगेशन ऑफ टंग, रब विद बटर एंड मिल्क, होल्ड द टिप ऑफ द टंग विद एन इंस्ट्रूमेंट, पुल आउट बिफोर द राइजिंग एंड सेटिंग सन। तो यहाँ पे बताया है जिह्वा शोधन में कि अपनी जो जीभ है उसको कैसे क्लीन करना है, बटर या फिर मिल्क से उसे रब करना है अच्छे से। फिर उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के अपनी जीभ को जो है वो खींचना है। कब, बिफोर राइजिंग और सेटिंग सन, यानी कि सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय। तो इससे क्या होगा, ये जो ओल्ड एज की बीमारियां हैं उनसे प्रिवेंट करेगा और मृत्यु से बचाएगा। फिर है हमारा कर्णरंध्र। तो कर्णरंध्र जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों ईयर्स के लिए एक एक काउंट किया गया है, इसीलिए दंत धोती जो है वो 5 तरीके की मानी गई है। तो कर्णरंध्र कैसे करना है, इंडेक्स या फिर रिंग फिंगर यूज़ करके हमको जो है अपने कानों के छिद्रों को साफ करना है, ताकि हमें मिस्टिकल साउंड जो है, नाद जो है वो साफ और अच्छे तरीके से सुनाई दे सके। फिर है हमारा कपाल रंध्र, यानी कि क्लींजिंग ऑफ साइनसेस। तो राइट थंब जो है उससे अपने फोरहेड के डिप्रेशन को, जो नोज ब्रिज है हमारी, वहाँ पे प्रेस करके उसे क्लीन करना है या रिलीज़ करना है, जिससे कि क्या होगा, आपके जो कफ है, फेल्गमेटिक ह्यूमर्स है, वो कम हो, कफ दोष ना हो, और दूसरा हमारी जो वेसल्स है यानी नाड़ी है वो प्यूरीफाई हो सके, क्लैरिवॉयंस बढ़ सके, साइट अच्छी हो सके। और ये कब करना है, उठने के तुरंत बाद और सोने के पहले। कपाल रंध्र जो है वो प्रैक्टिस करने का बताया गया है घेरन संहिता में। नेक्स्ट हमारा हृद धोती। तो हृद धोती 3 तरीके की, दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती। तो दंड धोती के लिए जो हम कैथेटर यूज़ करते हैं अब, तो पहले जो है घेरन संहिता में वो प्लांटेन यानी कि बनाना लीफ जो है, बनाना का जो पेड़ होता है, केले का पेड़, उसके जो तना है उसको, या फिर हरिद्रा यानी हल्दी के तने को, या फिर केन, शुगर केन का जो टेंडर होता है, जब वो कच्चा सा होता है थोड़ा,
उसको यूज़ करके दंड धौती करने के लिए बताया गया है। और दंड धौती जो है वो कफ और पित्त इन सब की समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा बताया गया है वमन धौती। तो वमन धौती में ये बताया गया है घेरन संहिता कि पानी जो है बिल्कुल थ्रोट तक पी लेना है और फिर उसे एमिट या वोमिट आउट करने के लिए बताया गया है। और क्या बेनिफिट है वमन धौती का, तो कफ और पित्त डिसऑर्डर जो है वो नहीं होने देता है, उनको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा वस्त्र धौती। तो वस्त्र धौती के लिए ये 1-2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है कि वस्त्र धौती का जो कपड़ा है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो 4 फिंगर विड्थ होनी चाहिए, या जिसको हम कहते हैं 3 अंगुल। 3 अंगुल जो है उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। उसको आपको जो है उस कपड़े को खाना है। अब तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो घी में डिप करके उस कपड़े को निगलते हैं और फिर हम उसे एक्सपेल आउट करते हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं वस्त्र धौती के? हेल्थ, स्ट्रेंथ और चेयरफुलनेस बढ़ाता है, एब्डोमिनल डिसीजेज से प्रिवेंट करता है, फीवर, स्प्लीनोमेगाली, लेप्रोसी, स्किन डिसीजेस और पित्त और कफ के डिसीजेस को भी ये ख़त्म करता है। नेक्स्ट है हमारा मूल शोधन और क्लींजिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो मिडिल फिंगर या हरिद्रा यूज़ करके, आपकी मिडिल फिंगर या हरिद्रा यूज़ करके हम क्या करते हैं, एनस जो है हमारा एनल स्फिंक्टर, वहाँ पे उसे जो है मूव कराते हैं या क्लींजिंग के लिए डायलेट करने की कोशिश करते हैं अपने एनल स्फिंक्टर को, ताकि जो अपान वायु है उसका संचार अच्छे से हो सके। और मूल शोधन जो क्रिया है उसको करने से कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया और वीगर जो है ये सब शरीर का बढ़ता है और इन बीमारियों से हमको बचाता है। नेक्स्ट हमारा बस्ती, जिसको हम यौगिक एनिमा के नाम से भी जानते हैं। तो 2 तरह की बस्ती घेरन संहिता में बताई गई है। एक है जल बस्ती, या जिसको हम पानी में खड़े होकर करेंगे, और एक है शुष्क बस्ती, स्थल बस्ती, या जिसको हम कहते हैं ड्राई बस्ती। तो जल बस्ती जो है वो कैसे करना है, उत्कट आसन में अपने नाभि तक के पानी में खड़े होके अपने एनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करने की बात जो है घेरन ऋषि ने बताई है। और इसका बेनिफिट है यूरिनरी डिसीजेस, प्रमेह, क्रूर वायु यानी कि वात जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें। और इसका जो अचीवमेंट है, जब जल बस्ती कोई भी प्रैक्टिस करेगा तो उसको क्या मिलेगा, तो उसका शरीर जो है वो डिसीज़ फ्री होगा और कामदेव की तरह उसका जो है वो शरीर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ड्राई बस्ती, शुष्क या स्थल बस्ती के लिए बताया गया है पश्चिमोत्तानासन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थल बस्ती में कौन से आसन पे होती है स्थल बस्ती। तो पश्चिमोत्तानासन जो है वो, क्योंकि वो इंटेस्टाइन पे प्रेशर क्रिएट करता है, या एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कराता है। और पश्चिमोत्तानासन लगा के फिर आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करना है अपने एनल स्फिंक्टर को, यानी कि अश्विनी मुद्रा जो है वो करनी है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस जो है वो कभी नहीं होता, और जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो इम्प्रूव होती है स्थल बस्ती करने से। नेक्स्ट जो है वो बताया गया है नेति। तो किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट में सूत्र नेति का वर्णन नहीं किया गया है, हमेशा जो है जल नीति का वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है, यहाँ पे सूत्र नीति का वर्णन किया गया है घेरन संहिता में। तो एक थिन थ्रेड लेना है और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1/2 क्यूबिट होनी चाहिए, और उसको नोस्ट्रल से डाल के आपको जो है माउथ से निकालना है, ये इसमें बताया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे बताई है बेनिफिट ऑफ नेति, तो खेचरी सिद्धि के लिए जो है नेति को बताया गया है। और इसके अलावा कफ डिसऑर्डर्स को ख़त्म करने के लिए और आँखों की रोशनी को इम्प्रूव करने के लिए नेति को एडवाइस किया गया है। नेक्स्ट हमारा है लौलिकी, जिसको हम नौली के नाम से भी जानते हैं आज। इसमें बताया गया है कि अपने स्टमक और इंटेस्टाइन को जो है एक साइड से दूसरे साइड जो है वो मूव करना, क्योंकि हमारा हठयोग जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे नौली के भी प्रकार बताए गए हैं, वाम नौली, मध्यम नौली, बट यहाँ पे कोई भी प्रकार घेरन ऋषि ने नहीं बताया है। इसके अलावा नौली का जो बेनिफिट बताया गया है वो ये है कि वो सारे डिसीजेस से प्रिवेंट करता है बॉडी को, और बॉडी की फायर जो है डाइजेस्टिव फायर उसको इन्हांस करता है। नेक्स्ट हमारा जो षटकर्म है वो है त्राटक। तो त्राटक जो है उसमें बताया गया है कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट पे आपको ध्यान केंद्रित करना है, अपनी आँखों को बिना झपकाए, जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना बहने लगे।
और त्राटक को शांभवी सिद्धि के लिए, डिसऑर्डर्स ऑफ आई के लिए और क्लैरिवॉयंस के लिए बहुत ही लाभदायक बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है भाल भाती, जिसको हम कपाल भाती भी कहते हैं। तो घेरण संहिता में कपाल भाती के 3 प्रकार बताए गए हैं, वाम क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। तो वाम क्रम में आपको हवा लेनी है अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से और छोड़नी है अपने राइट नोस्ट्रिल से बिना किसी फोर्स के। ये आपका होगा वाम क्रम, यानी कि विंड, सिर्फ हवा लेनी है और छोड़नी है। व्युत क्रम में वाटर आ जाएगा, तो वाटर जो है आप दोनों नोस्ट्रिल से लेंगे और माउथ से निकालेंगे। और शीत क्रम जो है उससे आप मुंह से पानी लेंगे और नाक से निकालेंगे। ये इसमें बताया गया है। और इसके अलावा भाल भाती के जो बेनिफिट्स बताए गए हैं वो है कफ डिसऑर्डर्स, ओल्ड एज को प्रिवेंट करने के लिए, और शरीर को जो है डिसीज़ फ्री और भगवान की तरह शरीर बनाने में जो है वो भाल भाती जो है वो काम आती है, ऐसा घेरण ऋषि ने बताया है। नेक्स्ट चैप्टर 2 है हमारा आसनास। उसमें घेरण ऋषि ने जो है 32 आसन बताए गए हैं। तो 32 आसन कौन कौन से हैं? सिद्धम, पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम, वज्रम, स्वास्तिकम, सिंहश्च गौमुखम, वीरम, धनुरासन मेव च, मृतम, गुप्तम तथा मत्स्यम, मत्स्येन्द्र आसन मेव च, गोरक्षम, पश्चिमोत्तानम, उत्कटम, संकटम तथा मयूरम, कुक्कुटम, कूर्मम तथा चोत्तान कूर्मकम, उत्थान मंडूकम, वृक्षम, मंडूकम, गरुड़म, वृषम, शलभम, मकरम, चोष्ट्रम, भुजंग च योगासनम, द्वावत्रिशदासनानि तु मर्त्यलोके ह्रि सिद्धिदम। तो 32 आसनों के नाम जो है वो घेरण संहिता में बताए गए हैं। वह आसन है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गौमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येन्द्र आसन, गोरक्ष आसन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्थान कूर्म, उत्थान मंडूक, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषमासन, शलभासन, मकरासन, उष्टासन, भुजंगासन और योगासन। अभी तक यूजीसी नेट योगा के पेपर में एक भी बार प्रोसीजर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। इसके अलावा ये जो हाईलाइटेड आसनास हैं ये आपके हठ योगा में भी बताए गए हैं, और हठ योगा में सिर्फ 15 आसन ही बताए गए हैं। तो ये जो हाईलाइटेड आसनास हैं वो सारे आपके हठ योगा में भी बताए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 3, जो कि है मुद्रा। तो घेरण संहिता में कितनी मुद्राएं बताई गई हैं? 25, ठीक है। और ये बताया गया है कि सक्सेस के लिए योगीज को मुद्रा जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महावेद, खेचरी, विपरीत करनी, योनि, वज्रौली, शक्तिशालिनी, ताड़ागी, मांडुकी मुद्रा, शांभवी और 5 धारणाएं, जिसमें कि पृथ्वी, अंभासी, अग्नेय, वायवी और आकाश, यानी कि जो आपके 5 महाभूत हैं वही आपकी 5 धारणाएं इसमें बताई गई हैं। अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी और भुजंगिनी, ये सब जो है आपकी मुद्राओं में बताया गया है। इसके अलावा जो हाईलाइटेड है यानी कि महामुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महावेद, खेचरी, विपरीत करनी, वज्रौली और शक्तिशालिनी, ये आपकी हठ योगा में भी बताई गई हैं। तो इन सब के आपको नाम और वर्ड मीनिंग्स पता होना चाहिए। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ताड़ागी मुद्रा का मतलब क्या होता है, ताड़ागी का क्या मतलब होता है। तो ताड़ागी का वर्ड मीनिंग होता है टैंक। इसके अलावा जो आपका मांडुकी मुद्रा है, मांडुकी का वर्ड मीनिंग है फ्रॉग मुद्रा, या उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, फ्रॉग मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर 4 है हमारा प्रत्याहार, जिसको बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस किया गया है घेरण संहिता में। और ये बताया गया है कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेस्ट प्रैक्टिस है अपने चित्त को कंट्रोल में रखने के लिए। और
जो प्रत्याहार है वो षड रिपु को ख़त्म करते हैं। 6 जो एनिमीज़ हैं योगी के उनको ख़त्म करते हैं। तो वो 6 एनिमी कौन कौन से हैं? लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, प्राइड एंड जेलेसी। इन सब से जो है योगी को बचाते हैं वो। नेक्स्ट चैप्टर 5th है हमारा प्राणायाम, जो कि काफ़ी डिटेल में बताया गया है। और प्राणायाम के लिए कहा गया है कि रिस्ट्रेन ऑफ ब्रेथ, वन हु फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्राणायाम बिकम्स लाइक गॉड। प्राणायाम के लिए सबसे पहले रूल्स बताए गए हैं, कैसी जगह पे किस तरीके से आपको जो है प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, ये सब कुछ जो है घृण संहिता में बताया गया है। तो सबसे पहले जो है 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको प्राणायाम के लिए चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सीक्वेंस आया था कि क्या प्री रिक्विसाइट्स हैं प्राणायाम के और उनके सीक्वेंस में आप उनको जमाएं। तो सबसे पहला है गुड प्लेस, सूटेबल टाइम, मॉडरेट फूड एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी। ये 4 चीज़ जो है वो पहले आपको करनी है, उसके बाद आपको जो है प्राणायाम प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ऐसा घृण संहिता में बताया गया है। नेक्स्ट जो प्लेस है, कैसी जगह में प्राणायाम करना है वो कैसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए घर के, ताकि क्या होगा, इंसान का मनोबल जो है वो इंटैक्ट रहे। फिर वो फॉरेस्ट में भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सिटी में भी नहीं होना चाहिए, क्राउड जगह में भी नहीं होना चाहिए। क्यों? ताकि एक सेफ्टी आपकी जो है वो रहे। और कैपिटल में भी नहीं होना चाहिए और क्राउड वाली जगह नहीं होना चाहिए, ताकि आपको डेंजर जो है, डिस्ट्रैक्शन जो है, उनसे योगी जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। उसके अलावा जैसी जगह हो वहाँ का जो राजा हो वो अच्छा हो, न्यायप्रिय हो, फूड जो है वो इजीली अवेलेबल हो और कोई डिस्टर्बेंसेस जो है वो उनको ना हो वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे जो कुटिया हो उस योगी की वो कैसी हो, हट के चारों तरफ वॉल हो, एक सिंक हो और एक टैंक जो है वो बनाई जाए। और हट की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा ऊंची और बहुत ज़्यादा नीची नहीं होनी चाहिए। हट में कोई इंसेक्ट्स या फिर एनिमल नहीं होने चाहिए और वो बिल्कुल काऊ डंग से जो है वो प्लास्टर्ड होनी चाहिए। और हिडन प्लेस पे बनानी है जहाँ पे आप प्राणायाम जो है वो अपना प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा जो समय बताया गया है, जो सीज़न बताया गया है प्राणायाम को शुरू करने के लिए, वो बताया गया है वसंत यानी कि स्प्रिंग और शरद ऋतु, क्योंकि इसमें प्राणायाम की शुरुआत करने से सक्सेस मिलती है योगी को और डिसीज़ जो है वो प्रिवेंट होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऋतु में नहीं करना है? हेमंत यानी कि विंटर, शिशिर यानी कि कोल्ड, ग्रीष्म हॉट, वर्षा रेनी। बिकॉज अगर हम इन सीजन्स में प्राणायाम प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे तो हमको डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, ऐसा घृण ऋषि ने बताया है। इसके अलावा मिताहार जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हर साल यूजीसी नेट योगा में आया है। तो क्या क्या चीज़ें अलाउ की गई है खाने के लिए, तो टू अवॉइड डिसीजेस और टू गेन सक्सेस, यहाँ पे ये लिस्ट बताई गई है पथ्य और अपथ्य की, कि क्या एक योगी को खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है राइस, बार्ली, व्हीट, ब्रेड, मूंग, माशा बीन, ग्राम्स शुड बी क्लीन, वाइट एंड फ्री फ्रॉम शेफ, वैसे जो हैं वो ग्रेन्स यूज़ करने हैं। इसके अलावा पटोला जो एक तरह का भाजी होती है, सब्जी होती है, वो बताया गया है। जैक फ्रूट, मानकाचू, ककोला, जुजुबे, बोंडक नट, कुकुम्बर, अनराइप एंड स्मॉल प्लांटेन स्टेम एंड रूट्स, ब्रिंजल, मेडिसिनल रूट्स एंड फ्रूट्स कैन बी टेकन। और 5 जो साग बताई गई है घृण संहिता, वो है ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल, हरी साग, काली साग, लीव्स ऑफ पटोला, वस्तुका, शाखा, हीमलोचुका, ये 5 तरह के जो है वो साग बताई गई है। इसके अलावा प्योर स्वीट कूलिंग फूड जो है वो यहाँ पे योगी को है अलाउ किया गया है या बोला गया है, ये आप ज़्यादा प्रेफर करें ताकि आपकी प्राणायाम प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो सके। और यहाँ पे खाने की जो अमाउंट है वो बताई गई है कि फूड जो है वो हाफ स्टमक 1 सेकेंड जो होना चाहिए, हाफ स्टमक होना चाहिए और हाफ स्टमक जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हाफ फूड और या फिर 1/4 क्वार्टर ऑफ वाटर और 1 क्वार्टर जो है वो एम्प्टी होना चाहिए प्राणायाम प्रैक्टिस के लिए। डाइट के लिए बताया गया है आधा पेट खाना, आधा पेट
खाली होना चाहिए। प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए बताया गया है 1/4 क्वार्टर पानी, 1 क्वार्टर खाली और 1/2 जो है वो फूड होना चाहिए। इसके अलावा जो कार्डमन, जायफल, क्लोव्स, रोज़ एप्पल, हरी तिक्की, पाम डेट्स जो है वो योगी जो है वो योगा के साथ प्रैक्टिस अगर कर रहा है तो ले सकता है। क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो क्या बताया गया है मिताहार में? बिटर, एसिडिक, सॉल्ट, पंजेंट, रोस्टेड, कर्ड, वे, हेवी वेजिटेबल्स, वाइन, पाम नट्स, ओवर राइप जैक फ्रूट्स, कुलत्था, मसूर, पांडू फ्रूट, पम्पकिन, वेजिटेबल स्टेम, गार्ड्स जैसे कि लौकी और ये सब जो गार्ड्स होते हैं वो सारे, स्नेक गार्ड, बिटर गार्ड, बेरीज, कथा बेल, कंठा बिल्व, पलासा, कदम्ब, जाम्बीरा, बिम्बा, लुकुचा, अनियन, लोटस, कामरंगा, प्याला, हिंगा, सालमली एंड केमुका, ये सब जो है वो बिगिनिंग ऑफ प्रैक्टिस में अवॉइड करना चाहिए एक योगी को। इसके अलावा ओवर एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना, बहुत ज़्यादा फीमेल्स की जो है कंपनी में रहना और वार्म करना बॉडी को फायर से, या फिर ज़्यादा फ्रेश घी, बटर, थिकन मिल्क या फिर क्रीम मिल्क, शुगर, डेट, राइस, प्लांटेन, कोकोनट, पोमग्रेनेट, डेट्स, लावनी, आमलकी, जो एसिडिक चीज़ें हैं उनको भी योगीज को जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। ओवर एक्सर्शन अवॉइड करना चाहिए। हार्ड और सिंफुल पुट्रेड यानी कि सड़ा हुआ या पुराना बासी खाना, बहुत गर्म, बहुत सूखा, बहुत ही ठंडा या फिर बहुत एक्साइटिंग फूड जो है वो योगीज को नहीं लेना चाहिए, ये मिताहार में बताया गया है। इसके अलावा एक अगर ब्रीफ में हम देखें तो योगी शुड कंज्यूम इजीली डाइजेस्टेबल, एग्रीएबल, कूलिंग फूड विच नरिशेस द ह्यूमर्स ऑफ द बॉडी। अवॉइड अर्ली और बिफोर सनराइज बाथ, फास्टिंग और एनीथिंग which gives pain to your body may remain without food for only up to 3 hours। योगी को जो है बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्ट नहीं करना है और 3 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रहना है। इस तरीके से रेगुलेट करने में प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम जो है वो सक्सेसफुल होती है किसी भी योगी की। और बिगनिंग में प्राणायाम के पहले थोड़ा दूध, उसमें घी मिला करके दिन में 2 बार, नून और इवनिंग के जो प्रैक्टिसेस है उसके साथ उसके पहले जो है वो लेने के लिए एडवाइस किया गया है घेरन संहिता में। देन प्री रिक्विसाइट्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ीज। प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी को कैसे करना है, उसके पहले क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपका आसन कैसा होना चाहिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कि आपके आसन का जो सीक्वेंस है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे नीचे कुशा, फिर आपकी टाइगर स्किन, फिर ब्लैंकेट और फिर अर्थ। जो ये है ऊपर से नीचे तक का सीक्वेंस बताया गया है। सबसे ऊपर कुशा होनी चाहिए, फिर टाइगर स्किन होनी चाहिए, फिर ब्लैंकेट होना चाहिए और फिर जो है आपका अर्थ होना चाहिए, जहाँ पे आप बहुत शांति और शांत मन से बैठ के जो है अपना प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकें। और आपका फेस जो है वो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। और प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी के बाद ही किसी भी योगी को या किसी भी प्रैक्टिशनर को जो है वो प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा घेरन ऋषि ने बताया था। देन अब नाड़ी कैसे प्यूरिफाई होगी, तो घेरन ऋषि ने जो है वो 2 तरीके बताए हैं, समानु और निर्माणु। तो समानु जो है वो मेंटल प्रोसेस है जो कि बीज मंत्र के साथ हम करेंगे जिससे कि नाड़ी प्यूरिफाई होगी। और निर्माणु जो है वो फिजिकल क्लींजिंग है जो कि षटकर्मा में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आसन जो बताया गया है नाड़ी प्यूरिफिकेशन के टाइम के लिए वो है पद्मासन, जहाँ पे आप पद्मासन लगा के अपने गुरु को याद करके फिर आप उनके तरह उन्होंने जो आपको टेक्निक्स बताई है प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी को वो फॉलो करें। तो समानु जो टेक्निक है उसमें 3 तरीके का मेंटल तरीका बताया गया है बीज मंत्र के साथ, जिससे कि आप अपनी नाड़ीज़ को जो है वो प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कंटेम्पलेट यानी कि ध्यान लगाना है वायु पे। बीज मंत्र है यम जो कि फुल ऑफ एनर्जी के साथ हमें लेना है। कलर है इसका इमेजिन करना है स्मोक कलर, और लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है और राइट से जो है वो छोड़नी है। इसके अलावा PKR रेशियो यानी कि पूरक, कुंभक और रेचक का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, 16:64:32 विथ बीज मंत्र। और इसके अलावा ऑन रूट ऑफ द नेवल और अग्नि तत्व
जब हम दूसरा तरीका, अगर या तो आप वायु पे ध्यान लगाएं, या तो रूट ऑफ नेवल पे, या तो टिप ऑफ नोज पे लगाएं। तो अगर रूट ऑफ नेवल पे ध्यान लगाना है तो बीज मंत्रा होगा रम। इमेजिन करना है पृथ्वी या फिर थ्रोट चक्रा को। कलर होगा उसका मिक्स लाइट। पूरक, कुंभक और रेचक का रेशियो होगा 16:64:32। और ब्रीदिंग जो होगी वो लेफ्ट से इनहेल करनी है और राइट से छोड़नी है। देन टिप ऑफ द नोज़ में आपको इमेजिन करना है क्रिसेंट लुमिनस मून रिफ्लेक्शन, यानी कि जो आधा चांद होता है और चमकदार होता है उसे इमेजिन करके आपको बीज मंत्र इन्हेलेशन के टाइम थम यूज़ करना है और एक्सहेलेशन के टाइम लम। इनहेल थम, एक्सहेल लम, ये यूज़ करके इमेजिन करना है कि जो नेक्टर है वो फ्लो कर रहा है आपकी टिप ऑफ द नोज़ से आपके पूरे शरीर में जितने भी वेसल्स, जितनी भी नाड़ियाँ हैं उनमें, और आपके पूरे वेसल्स को वो प्यूरिफाई कर रहा है। इसके अलावा पूरक, रेचक और कुंभक का रेशियो यहाँ पे बताया गया। पूरक और कुंभक जहाँ पे आप थम यूज़ कर रहे हैं उसका रेशियो है 16:64, और रेचक जो है वो आपका 32 रेशियो है, वो होना चाहिए। बाय दीज 3 प्रैक्टिसेस नाड़ी गॉट प्यूरिफाइड, ऐसा घिरण ऋषि ने बताया है। नेक्स्ट आपका बताया है इन नाड़ी प्यूरिफिकेशन के बाद आप 8 तरह के कुंभक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो 8 तरह के कुंभक कौन कौन से बताए गए हैं? तो सबसे पहला है संहिता, जो कि 2 तरह का है। सगर्भ, जिसमें हम अल्टरनेट नोस्ट्रिल्स से ब्रीदिंग करके बीज मंत्रा के साथ करेंगे, और निगर्भ, जिसमें हम विदाउट बीज मंत्रा सिर्फ जो है ब्रेथ अल्ट्रेशन जो है वो करेंगे। इसके अलावा सूर्य भेदी, तो सूर्य भेदी में आपको इनहेल करना है राइट नोस्ट्रिल से, जालंधर बंधा की तरह लॉक लगाना है, कुंभक करना है, और फिर एक्सहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से। इसके अलावा सूर्य भेदी को बताते हुए ही घिरण ऋषि ने वायुओं का वर्णन किया है कि हमारे जो शरीर है उसमें 5 इनर वायु है, जो कि हम मुख्य वायु के नाम से भी जानते हैं, जो कि है उदान, जिसकी प्लेस है थ्रोट, प्राण, हार्ट, समान, नेवल, अपान, स्पीयर ऑफ एनस, और व्यान, जो कि आपके पूरे शरीर में होती है। ये आपकी 5 इनर वायु है। 5 आउटर वायु जो है वो है नागा, जो कि बेल्चिंग और एस्क्रूकेशन के लिए यूज़ होती है। कूर्म, जो कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रिकार, जो कि स्नीजिंग, हंगर, थ्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर है देवदत्त, जो कि आपकी यॉर्निंग या उबासी लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। धनंजय, जो कि आपकी लाइफ के बाद भी रहती है, और ग्रॉस बॉडी जो है आपकी स्थूल शरीर, उससे वो जाती है, ठीक है, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में आपके साथ जाती है। सिर्फ यही एक वायु है धनंजय, जो कि आपके दूसरे जन्म में भी आपके साथ जो है वो जा सकती है, आपके शरीर को त्याग के। तो ये सब कुछ जो है वो सूर्य भेदी को डिस्कस करते टाइम जो है वो घिरण ऋषि ने बताया है। इसके अलावा उज्जाई प्राणायाम में बताया है कि इनहेल करना है बोथ नोस्ट्रिल से, एयर को खींचना है लंग्स को ऊपर करके थ्रोट तक, यानी कि उद्यान बंधा जैसे हम करते हैं वैसे, और फिर एक्सहेल करना है माउथ से, और फिर कुंभक लगाना है, यानी कि बाहिर कुंभक जालंधर बंधा की तरह। फिर शीतली का जो प्रोसीजर है वो बताया, वो सेम है कि क्रो लाइक मुंह बना के इनहेल करना है, पर्स लिप्स बना के आपको इनहेल करना है, और टंग के थ्रू एक्सहेल करना है। नेक्स्ट हमारा है भस्त्रिका, तो इनहेल करना है दोनों नोस्ट्रिल से, और एक्टिव एक्सहेलेशन करना है विद साउंड। यहाँ पे घिरण ऋषि ने ये बताया, पर वही हठयोग प्रदीपिका में एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन विद साउंड, यानी कि एक्टिव इनहेलेशन साउंड के साथ, एक्टिव एक्सहेलेशन साउंड के साथ हठयोग प्रदीपिका में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा भ्रामरी, जो कि बीटल ड्रेनिंग कुंभक भी माना गया है, वो बताया हुआ है। इसके प्रोसीजर जो है वो सेम है। मूर्छा बताया गया है, तो कुंभक विद कंफर्ट, विड्रॉ द माइंड फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट एंड फिक्स इन द आईब्रो सेंटर, और कॉजेज फेंटिंग ऑफ माइंड एंड गिव हैप्पीनेस, और मन और आत्मा को एक करने वाली जो प्राणायाम बताया गया है उसको भी मूर्छा बताया गया है। फिर हमारा जो है वो केवली डिस्कस किया गया है, तो केवली में आपका सोहम, हमसा और अजपा गायत्री का भी जो कंसेप्ट है वो घिरण संहिता में बताया गया है। तो सोहम का मतलब है जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो ब्रेथ पैटर्न है वो सो बोलता है, और एक्सहेल करते टाइम हम। इनहेल सो,
और एक्सहेल हम, यानी कि सोहम का मतलब है आई एम दैट, या इसी को द ग्रेट हंस या ग्रेट स्वान नाम से भी जाना गया है, हमसा, कि हमारा जो ब्रेथ का पैटर्न है वो इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा इसको अजपा गायत्री भी कहा गया है क्योंकि 3 जगह जो है, 3 चक्राओं को, 3 प्लेसेस को फोकस करता है, अनाहत, मूलधारा और आपका आज्ञा चक्र, ये इसमें बताया गया है। इसके साथ साथ केवली को ही बताते हुए जो बॉडी ऑफ वायु है या आपके जो वायु शरीर है उसकी लेंथ जो है वो घिरण ऋषि ने डिस्क्राइब की है। तो जो वायु शरीर है आपका वो 96 डिजिटल लेंथ का है, यानी कि 6 फीट का है। इसके अलावा जब हम एक्सपायर करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो वो 12 डिजिट का हो जाता है, यानी कि 9 इंच का हो जाता है। जब हम गाना गाते हैं तो वो 16 डिजिट यानी कि 1 फुट का हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो 20 डिजिट यानी कि 15 इंच का हो जाता है। जब हम चलते हैं तो हमारा वायु शरीर 18 इंच का हो जाता है। जब हम सोते हैं तो 274 इंच का हो जाता है। और इसकी नेचुरल लेंथ जो है, जैसे जैसे हम एक्सपायर करते हैं वैसे वैसे जो है वो कम होती जाती है। इसके अलावा जो ये 8 रेगुलर प्राणायाम या कुंभक नाम से बताया गया है घिरण संहिता में, सिर्फ एक शीतकारी और प्लावनी जो है वो आपकी एक्स्ट्रा बताई गई है संहिता और केवली की जगह हठयोग प्रदीपिका में। बाकी सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी जो है वो सेम बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा ध्यान योग का चैप्टर, जो कि चैप्टर 6 है हमारे घिरण संहिता का। तो यहाँ पे 3 तरह के योगों की बात की गई है, 3 तरह के ध्यान योग की बात की गई है। तो सबसे पहला है ग्रॉस और स्थूल ध्यान, जिसमें आपको अपने गुरु या किसी भगवान पे आपका जो है वो ध्यान लगाना है, तो इमेजिनेशन करना है। तो एक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि आप इमेजिन करो 1000 पेटल लोटस है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है अपने ब्रेन में, और उसमें उसके अंदर 12 पंख वाला जो है 12 बीज मंत्र के साथ जो है वो पेटल लगा हुआ है, जिसके मंत्र जो है वो ह स श म ल व र युम, ह स ख फ्रे, ये बताए गए हैं। फिर उस कमल के अंदर भी 3 कोन वाला जो है वो पेरिकार्प लोटस बताया गया है, जिस 3 पंखुड़ियों में लिखा है ह, ख और श, जिसके बीच में आपका जो है वो प्रणव मंत्र लिखा है, यानी कि ओम लिखा हुआ है। और वहाँ पे आप इमेजिन करो अपने गुरु के चरणों को या अपने भगवान के चरणों को, ऐसा बताया गया है आपके ग्रॉस या स्थूल ध्यान की क्रिया में। फिर आपका बताया गया है सूक्ष्म ध्यान। तो सूक्ष्म ध्यान में बताया गया है कुंभक लगा के अपनी आत्मा को जो है उस एस्ट्रल बॉडी यानी कि उस सूक्ष्म शरीर से जो है वो मिलाने का क्रिया बताई गई। और ध्यान लगाने के लिए जो है वो 2 जगह बताई गई है, मूलधारा चक्र और आपकी ग्लैबुला यानी कि आईब्रो सेंटर जो है वो ज्योतिर्ध्यान के लिए बताई गई। यहाँ सूक्ष्म ध्यान की जो ये पोजीशन है या फोकस अटेंशन है, ये ज्योतिर्ध्यान के लिए बताया गया है। इसके अलावा सूक्ष्म में आपकी प्रकृति यानी कि मास ऑफ लाइट की बात जो है वो भी कही गई है, यानी कि बिंदु ब्रह्मा की जो बात है वो आपके सूक्ष्म शरीर में बताएगी, एस्ट्रल लाइट से आपको कनेक्ट कराने के लिए शांभवी मुद्रा लगा के। और आपके ज्योतिर्ध्यान में मूलधारा और ग्लैबुला यानी कि आज्ञा चक्र पे ध्यान करने के लिए बताया गया है। ये थोड़ा सा अल्टर हो चुका है। इसके अलावा आपका स्थूल ध्यान जो है वो 100 गुना ज़्यादा, या ज्योतिर्ध्यान जो है वो आपका 100 गुना ज़्यादा अच्छा है स्थूल ध्यान से। और आपका सूक्ष्म ध्यान जो है वो आपका 1 लाख टाइम्स गुड है आपके ज्योतिर्ध्यान से, ऐसा घिरण ऋषि ने बताया है। और हठयोग प्रदीपिका में कोई स्पेशल चैप्टर जो है ध्यान के ऊपर नहीं बताया गया है। नेक्स्ट हमारा और लास्ट चैप्टर है इस सप्तांग योग घिरण संहिता का, वो है आपका समाधि। तो समाधि को यहाँ पे ग्रेट योगा जो कि आपको गुड फॉर्च्यून और गुरु के आशीर्वाद से मिलता है वो बताया गया है। इसके अलावा मन और परमात्मा के एक होने को भी समाधि यहाँ पे बताई गई है। और समाधि के यहाँ पे 6 फोल्ड या 6 टाइप्स डिस्कस किए गए हैं जो हम आगे देखेंगे।
और यहाँ पे ये बताया गया कि किनकी समाधि जल्दी और जिनको समाधि मिल सकती है उनके लक्षण कैसे होंगे। तो उनको अपने ज्ञान पे विश्वास होगा, गुरु पे विश्वास होगा, अपने ऊपर विश्वास होगा और उनका मन जो है वो उस बुद्धि के लिए या उसके सेल्फ को जानने के लिए, ब्रह्मा को जानने के लिए जो होगा वो एक्टिवेटेड होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो समाधि चैप्टर से आता है वो है ये है, कौन सी समाधि किस मुद्रा से लगती है। तो ध्यान समाधि जो है वो शांभवी मुद्रा से लगती है, जहाँ पे खा का मतलब बताया है आकाश। शांभवी मुद्रा लगाने से आपका जो आत्मा है वो खा में चली जाती है और ख में आपकी आत्मा, यानी कि आकाश में आपकी आत्मा चली जाती है या आपकी आत्मा आकाश में चली जाती है, ये बताया गया है। फिर है नाद समाधि जो कि आपकी भ्रामरी मुद्रा से लगती है। देन रसानंद समाधि जिसको हम ट्रांस एस्फाइक्शिएशन भी कहते हैं, जो कि आपकी खेचरी मुद्रा से होता है। लय या अद्वैत समाधि जो कि आपकी योनि मुद्रा से होगा। भक्ति समाधि जो कि आपकी मनोमनी जो मुद्रा है उसमें जब आप फ्लो में जाएंगे या वो कंटिन्यूस रहने लगेगी तो आपकी भक्ति समाधि लग जाएगी। और आपकी राज योग समाधि जो है वो मनोमुद्रा से लगती है। ऐसा घिरण संहिता में घिरण ऋषि ने बताया हुआ है। I hope you like this video. Do like, share and subscribe our channel. And thanks for watching the Banarasya.